नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मथुरा एक जिले में 1,40,000 किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खतरे में है। आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण उन्हें यह समस्या हो रही है। कृषि विभाग किसानों से आधार प्रमाणीकरण कराने की अपील कर ताकि उन्हें सम्मान निधि मिल सके। विभाग इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत। स्कूलों में लगातार 4 दिनों की छुट्टी की घोषणा की गई है। 4, 5 और 6 नवंबर को भी स्कूल बंद रहेंगे। 7 नवंबर को स्कूल अपने सामान्य समय पर पुनः खुलेंगे। राजधानी लखनऊ में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 6 लेन वाले विज्ञान पथ की योजना पर काम शुरू कर दिया। यह 250 किलोमीटर लंबा मार्ग लखनऊ को हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव से जोड़ेगा तथा राजधानी को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करेगा। रोजगार मेले में 184 युवाओं को नौकरी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेले का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख ने फीता काटकर किया। गंगा पर बने रिंग रोड 3 पुल पर अभी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। काम पूरा होने के बाद ही भारी वाहन के लिए भी खोला जाएगा। उन्नाव में शासन से भेजी गई लाखों रुपए की दवाइयां मरीजों को न देकर आग के हवाले कर दी गई, जिनकी एक्सपायरी 2026 और 2027 में है। डीएम ने जांच टीम गठित कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। लखनऊ में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दिल्ली का रहने वाला एक युवक खुद को एडीजी और आईआरएस अफसर बताकर मुख्यमंत्री के कमरे तक पहुंचा। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री को शक हुआ तो फर्जी अधिकारी की पोल खुल गई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ऊंचे ब्याज के लालच में एक एलआईसी एजेंट की जिंदगी तबाह हो। चमकदार ऑफिस और भरोसे के रिश्ते के जाल में फंसकर महिला ने अपनी और अपने ग्राहकों की करोड़ों की एक फाइनेंस कंपनी में निवेश कर दिया। शुरुआत में हर महीने 5% ब्याज का लालच दिखाया गया, पर कुछ महीनों बाद न ब्याज मिला न ही असल रकम वापस आई। मुरादाबाद में सामने आए 1,811 करोड़ रुपए के बड़े जीएसटी घोटाले ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। 122 फर्जी फर्मों के जरिए किए गए इस टैक्स फ्रॉड की जांच के लिए एएसपी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। कई राज्यों में फैले इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। लखनऊ गोमती नगर थाना क्षेत्र में स्थित ज्वेलरी स्टोर में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। ज्वेलरी स्टोर के मालिक ने बताया कि महिला 2.5 करोड़ का सोना लेकर फरार हो गई है। नवंबर महीने में भी कई छुट्टियां मिल रही, जिसमें 5 नवंबर और 24 नवंबर शामिल है। सीबीगंज के खलीलपुर रोड के रहने वाले आदित्य शंकर गंगवार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए अनोखी चुनौती शुरू कर दी। शनिवार को सुबह मंदिर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना और माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद आदित्य ने 9:30 पर 220 घंटे लगातार बोलकर पढ़ने की शुरुआत की। वाराणसी धर्मनगरी काशी एक बार फिर देव दीपावली पर अद्भुत रोशनी में नहाने को तैयार है। गंगा तटों पर 25 लाख दीपों की जगमगाहट, अमर जवान ज्योति और लेजर शो का नजारा श्रद्धा संग देशभक्ति का एहसास करा। गोंडा में शिक्षा विभाग के 15 करोड़ के टेंडर में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ठेकेदार ने अफसरों पर 15% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अब जांच में खुलेंगे कई राज। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। कैंट इलाके में बुधवार सुबह बीडीए की प्रवर्तन टीम ने 2 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा और सख्त अभियान चलाया। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लाल फाटक रोड स्थित रामेश्वर धाम एक कॉलोनी और कैंट क्षेत्र की एक अन्य अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को रविवार को आईआईटी कानपुर परिसर में आयोजित एक समारोह में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह एक गौरवपूर्ण क्षण। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आम नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए। रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित सभागार में एएसपी साउथ अंशिका वर्मा ने 280 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे। इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करने से साफ मना कर दिया। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने टकसाल से 260 रुपए चोरी किए। पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा चिकन फ्राई परोसने पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मैरिज हॉल अखाड़ा बन गया।
साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। ठग अब व्हाट्सएप के जरिए शादी के कार्ड भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। ठगों द्वारा भेजी गई एपीके फाइल पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता है और बैंक खाते से रुपये गायब हो जाते हैं। मेरठ में एक शादी टूट गई। दुल्हन बारात का इंतजार कर रही थी। डीजे बज रहा था, मेहमान आ रहे थे, खाने का पंडाल सजा था, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हे का पिता बारात लेकर ही नहीं पहुंचा। एक पति ने अपनी पत्नी के मुस्लिम प्रेमी से उसके अफेयर का पता चलने के बाद खुद उनकी शादी करवाने का फैसला लिया। मेरठ से सामने आया यह अजीबोगरीब मामला सभी को हैरान कर रहा है। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के साथ आए पीए और अन्य लोगों का रिजर्व सीट को लेकर गार्ड के साथ विवाद हुआ और मामला इतना बढ़ गया, हंगामा खड़ा हो गया। वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में यूपी पुलिस की डीएसपी और टीम इंडिया की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले से धमाल मचा दी। 22 विकेट और फाइनल में 5 विकेट लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया। मुरादाबाद से दिल्ली और मेरठ रूट पर जल्द ही 20 वातानुकूलित ई बसों का संचालन शुरू होने वाला है। 7 बसें डिपो में पहुंच चुकी हैं और बाकी जल्द आ जाएंगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बसों में कैमरे, सेंसर और 40 आरामदायक सीटें। शहर में खेल प्रेमियों के लिए नवंबर माह उत्साह से भरा रहेगा। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में 11 से 15 नवंबर तक होने वाली 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर सोमवार को डीएम अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की।